हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है एंटीमोनियम टार्टिकम। सोर्स क्या है? पोटेशियम टार्टेट से प्रिपेयर्ड होती है ये, और कॉमन एब्रिएशन है इसका एंटीम टार्ट बुलाते हैं इसको। इसका स्पेयर्स ऑफ एक्शन क्या है? कहाँ कहाँ काम करती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स एंड ब्रोंकाई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्किन, नर्वस सिस्टम, टंग पे और माउथ में। अब समझते हैं कि ये कैसे काम करती है। उसको स्टार्ट करने से पहले इसकी कॉन्स्टिट्यूशन पेशेंट के बारे में जानिए कि ये पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक होता है, डेलिब्रेटेड होता है, मतलब वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता कभी भी। इन्फेंट्स एंड एडल्टली पीपल बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। पीपल विथ पुअर रेस्पिरेटरी स्ट्रेंथ, ऐसे पर्सन्स में रेस्पिरेटरी स्ट्रेंथ सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। Patient who becomes very weak during acute respiratory illness। एक्यूट मतलब इंस्टेंटली उनके पास से डिसीज़ आती है और वो उसको फेस करते हैं। मैंने राइट साइड में मेंशन करा है इसका ग्रैंड की नोट, जैसे कि मच म्यूकस प्लस लाउड रेडलिंग डिफ़िकल्टी और इनएक्टिव एक्सपिरेशन। मतलब उनके बहुत ज़्यादा कफ बनता है और जिसको वो बाहर निकालते रहते हैं, हमेशा ग्रीनिश फ्लूइड रहता है वो। देखिए, मैंने इसके की नोट को फिर से मेंशन करा है यहाँ पे। मच म्यूकस प्लस राउड रेटलिंग प्लस डिफ़िकल्टी इनएक्टिव एक्सपिरेशन, मतलब उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और इतना ज़्यादा कफ इकट्ठा हो जाता है जिसको वो निकाल नहीं पाते हैं। द चेस्ट फुल ऑफ म्यूकस बट द पेशेंट कैन नॉट कफ इट आउट इफेक्टिवली। मतलब कफ बहुत ज़्यादा है सीने में, लेकिन वो उसको बस निकाल नहीं पा रहा है, ऐसी कंडीशन आ जाती है। इसका रेस्पिरेटरी सिम्टम्स क्या हो गए? डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग में होती है, बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ़ होती है। सीना एकदम से बहुत ज़्यादा दर्द करता है, उसे लगता है कि म्यूकस ही म्यूकस फंसा पड़ा है। लाउड रेटलिंग ऑफ म्यूकस इन चेस्ट साउंड आती है उसको। म्यूकस इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सपुरेट, मतलब वो चाहता है बाहर निकालना बट निकाल नहीं पाता है। कफ इज़ वीक एंड इनएक्टिव, बहुत ज़्यादा वीक है और वो बाहर नहीं निकल पाता है। सफोकेटिव फीलिंग, उसको बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है। शॉर्ट रैपिड ब्रीथिंग, सांस भी अच्छे से नहीं ले पाता है। ब्लूइश अपीयरेंस में ऑकर इन सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मतलब उनका कलर एकदम से नीला पड़ जाता है जब उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। पेशेंट में बिकम वेरी वीक एंड ड्रॉसी, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है पर्सन। ब्रीथिंग में बी वर्स व्हेन लाइंग डाउन, ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा वर्स होती है जब वो लेट जाता है उस समय। कफ कैसा रहता है? लूज़ रेटलिंग कफ, बहुत ज़्यादा लूज़ रहता है लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं निकल पाता है। वीक कफ रहता है। डिफ़िकल्ट एक्सपेक्टोरेशन, मतलब वो बाहर नहीं निकाल पा रहा है। मच म्यूकस इन ब्रोंकाई, उसका सांस लेने में इसलिए तकलीफ़ होती है जितनी भी म्यूकस बन रही है उसके सीने में जम जाती है वो। कफ में कॉज एक्सोशिएशन एंड पेशेंट में बिकम ब्रीथलेस ड्यूरिंग कफी, मतलब कफ निकालते समय वो सांस नहीं ले पाता है। फिर इसकी मॉडलिटीज़ क्या है? वर्स इसको कब लगता है? जब वो लेटता है। उसको वर्स कब लगता है? जब वो लेटता है। वार्म कंडीशन में, गर्म चीज़ों से उसको इरिटेशन है। रात के समय खाना खाते से ही उसको इरिटेशन होता है। वॉकिंग से इरिटेशन है। और एडल्ट्री और एसोसिएटेड पेशेंट, एडल्ट्री पेशेंट में सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और फिर उसको अच्छा कब लगता है? सिटिंग अपराइट, जैसे कि चेयर पे बैठ जाए तो उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। फ्रेश कोल्ड एयर से उसको अच्छा लगेगा। ब्रिंगिंग अप म्यूकस, मतलब जब उसका कफ बाहर निकल जाता है। इसका चेस्ट कैसा होता है? हैवी फीलिंग इन चेस्ट, उसको लगता है जैसे कि म्यूकस फंसा हुआ है। ऑपरेशंस के उससे भी उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। कोर्स रेटलिंग साउंड आती है उसकी।
ब्रोंकियल सिक्रीशन एक्यूमुलेट, उसको लगता है उसके सीने में पूरा कफ जमा हुआ है, डिफ़िकल्टी क्लियरिंग सिक्रीशन, क्लियर नहीं कर पाता है। फिर टंग एंड माउथ को देखें, टंग में है वाइट कोटिंग, वाइट कोटेड टंग रहती है, मॉइस्ट रहती है, माउथ में फील स्टिकी, हमेशा ऐसा चिपचिपाहट सी रहती है उसको, लूज ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ टेस्ट में ऑकर, उसको किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आता है। जीआईटी सिम्टम्स क्या है? नोज़िया, वॉमिटिंग, वीक डाइजेशन, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, डायरिया में ऑकर, ग्रेट वीकनेस आफ्टर वॉमिटिंग एंड डायरिया, वॉमिटिंग और डायरिया के बाद उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। कि जर्नल सिम्टम्स क्या है? मार्क्ड वीकनेस, ड्रॉसीनेस, थका हुआ, प्रोस्ट्रेशन, हमेशा थकान होती है उसको, ट्रेमलिंग, हाथ पैर कपकपाना, कोल्डनेस, रिड्यूस वाइटलिटी, बिल्कुल ही लूज़ कर दिया है उसने और कोई वर्क नहीं कर पा रहा है। फिर इसका माइंड देखें, ड्रॉसीनेस, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी एसोसिएटेड विथ ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। इंडिफरेंस और डलनेस ड्यूरिंग सीवियर इलनेस, बहुत ज़्यादा इल है, उसको ऐसा लग रहा है अब वो ठीक नहीं हो सकता है। इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन अपन देखें तो क्या क्या हो सकता है ये भी बता देती हूँ। एक्यूट ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, मतलब लंग्स में बहुत ज़्यादा पानी भर जाना, रेस्पिरेटरी कंजशन, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, मतलब एल्वियोलाई कहीं ना कहीं चिपक से गए हैं, एस्थमेटिक ब्रीथिंग विथ एक्सेसिव म्यूकस, फिर क्रोनिक ब्रोंकियल कंडीशन एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस विथ डिफ़िकल्ट एक्सपेक्टोरेशन। गाइस इसमें इम्पॉर्टेंट नोट ये बता देती हूँ, ये एविडेंस सिर्फ ठीक करने के बेसिस पे कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेडिकल कंडीशन में बिल्कुल एकदम 100% ट्रीटमेंट के लिए नहीं देखिए। सीवियर ब्रीथिंग, ब्लूइश लिप्स हो जाते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन होती है, अर्जेंट कन्वेंशनल मेडिकल केयर चाहिए रहती है जिसमें। फिर 5 गोल्डन पॉइंट्स एग्ज़ाम ट्रिप के लिए आपको बताऊं, जो मैंने आपको अभी तक बताया पूरा। मच रेटलिंग एंड म्यूकस इन द चेस्ट, वेरी डिफ़िकल्ट इनएक्टिव एक्सपेक्टोरेशन, मतलब उसका कफ चाह के भी नहीं निकलता है, ग्रेट वीकनेस एंड ड्रॉसीनेस, बहुत ज़्यादा टायर्ड है, स्पेशली यूज़फुल इन वीक एडल्ट्री और वेरी डेलिब्रेटेड पेशेंट, ऐसे वीक ओल्ड पर्सन रहते हैं उनमें बहुत अच्छी दवाई है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ऑफन वर्स लाइंग डाउन, जैसे ही वो लेटता है तो उसको घबराहट होती है बहुत ज़्यादा। मैंने इस पेज में कंपैरिजन करके बताया आपको, जो आ सकता है पेपर में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, एंटीमम टार्टिकम वर्सेस इपिकोंका, फिर एंटीमम टार्टिकम विथ एंटीमोनियम क्रूडम, एंटीमोनियम टार्टिकम विथ सिनिका। गाइस आप ये पढ़ लीजिएगा, सब में वही डिफ़िकल्टी, वही सेम कंडीशन है। इपिकैक में क्या होता है? म्यूकस रेटलिंग, नोज़िया, एक्सपेक्टोरेशन में भी डिफ़िकल्ट। फिर एंटीमम क्रूडम में क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम विथ वाइट कोटेड टंग एंड गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स, डायरिया एंड वॉमिटिंग। सिनिका में क्या होता है? थिक टेनिनस म्यूकस विथ डिफ़िकल्ट एक्सपेक्टोरेशन एंड चेस्ट सोरनेस, उसको ऐसा लगता है अब वो सांस नहीं ले पाएगा, बिल्कुल भी वैसा उसको फील हो। अगर गाइस आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया हो या आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे कि आप अपकमिंग अपडेट्स को कभी मिस ना करें। एंड मोस्ट प्रोबेबली कोई भी डाउट है एंड हैंड रिटन नोट्स के लिए आप नीचे कमेंट करिए। थैंक यू।